बहुत प्यारा थॉट है। अगर आपने मेहनत की है तो आप चिंता मत कीजिए, इस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। कई बार मेहनत हम कहीं और करते हैं और फल कहीं और मिलता है, तो हम बने किसी और चीज के लिए हैं। तो हमें मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम किसी और चीज के लिए बने हैं, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत को जिस वक्त रंग लाना है या फल देना है वो दे देगी, तो हमें निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत समय की बात है कि एक जंगल में बहुत सारे मेंढक एक साथ विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते वो घूमते घूमते उनमें से 5 मेंढक जो है वो उस झुंड से यानी समूह से अलग हो जाते हैं। और तो अचानक उन 5 मेंढक में से 3 मेंढक एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं और 2 मेंढक जो है वो ऊपर रह जाते हैं, यानी कि वो सेफ रहते हैं। अब जो 3 मेंढक है वो अपनी कोशिश करते हैं कि वो उस गड्ढे से बाहर निकल जाए, कैसे भी करके वो बाहर निकल जाए। वो बाहर नहीं निकल पाते और ऊपर से जो 2 मेंढक हैं वो पूरी कोशिश करते हैं ये बताने की कि तुम बाहर नहीं आ सकते, तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है, तुम खामखा कोशिश कर रहे हो, अब तुम अपना जीवन जो है पूरा यही बिताना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी वो जो तीनों मेंढक है वो अपनी कोशिश बराबर जारी रखते हैं। वो ऊपर जाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, अपना पूरा दम लगाते हैं कि हम ऊपर निकल ही जाएंगे। जैसे जैसे वो कोशिश करते हैं, ऊपर से जो 2 मेंढक है ऊपर वाले वो वापस वही कहते हैं कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम खामखा ये परेशानी मोल ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है, तुम क्यों इतनी कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम जीवन इतना ही बिताना पड़ेगा। ये सुनते सुनते एक मेंढक, वो 3 मेंढकों में से एक मेंढक के मन में आ गई कि ये बात उनकी सही है, मैं इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। तो वो अपनी हार मान लेता है और वो चुपचाप एक साइड में बैठ जाता है। फिर वो जो बचे हुए 2 मेंढक हैं वो हार नहीं मानते, वो अपनी कोशिश जारी रखते हैं। वो फिर से कोशिश करते हैं ऊपर उठने की। फिर से जो 2 मेंढक जो बचे हुए ऊपर 2 मेंढक है वो फिर से यही कहते हैं कि तुम इस बहुत बड़े गड्ढे के से बाहर नहीं आ सकते, तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम क्यों कोशिश कर रहे हो। तो जो दूसरा मेंढक है उसको भी यही लगने लग जाता है कि ये ऊपर वाले जो मेंढक है वो सही कह रहे हैं, उनकी बात सही है, हम अपना जीवन अब हमें यही बिताना पड़ेगा। वो भी हार मान लेता है और वो भी पहले मेंढक के पास जाके बैठ जाता है। जो तीसरा मेंढक है वो अपनी कोशिश जारी रखता है, वो हार नहीं मानता है। वो जैसे ऊपर जाता है वैसे ही वो मेंढक फिर से बोलते हैं कि तुम अपना जीवन व्यर्थ में गवा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोशिश करने से भी क्या मिलेगा, तुम ऊपर तो आ नहीं सकते। लेकिन उस मेंढक पर असर हुआ ही नहीं। वो मेंढक बिना सुने ही अपना ऊपर जाने की कोशिश करता रहा और ऊपर से वो जो मेंढक है वो बोलते रहे, उस पर कोई असर नहीं है और वो कोशिश करते करते वो गड्ढे को पार कर चुका, वो बाहर निकल गया गड्ढे से। सब जो मेंढक है वो देखते रहे कि आखिर में ये मेंढक बाहर निकला तो निकला कैसे। तो दोस्तों, वो मेंढक क्यों निकला, क्योंकि वो जो है मेंढक वो बहरा था, उसे सुनाई नहीं दे रहा था। उसे क्या लग रहा था कि ऊपर जो 2 मेंढक हैं वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम कोशिश करो, तुम बाहर निकल सकते हो। उसको तो सुनाई नहीं दे रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब हम जिंदगी में कोई अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो ये कोशिश करते हैं कि हम रुक जाएं, हमें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको अपनी सफलता यानी अपने काम की कामयाबी हासिल करनी हो, अगर सफलता को हासिल करना है तो आपको बहरे बन जाना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या है, चाहे आप कुछ नहीं करते हैं तब भी कहेंगे और आप कुछ करेंगे तब भी कहेंगे। तो चाहे आप कुछ करो या ना करो, लोगों का काम है कहना जो वो करेंगे। तो आप अपनी कोशिश कभी मत छोड़िए, आप निरंतर हमेशा अपनी कोशिश जारी रखिए, आप कभी भी अटकेंगे नहीं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे जो वीडियोस है
आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आप तक लाती रहूंगी। तब तक जय श्री कृष्ण।